हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 को। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किट्टू, बाउड़, मोनू। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बाउड़ थे। इनके बचपन का नाम बाउड़ थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973, 1976, 1974, 1977। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था? 1974 में। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षु दयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो हर्षु दयाल थे। इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो अमेरिका को। फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था और इनके लिए एक नारा लगाए गए थे कि मतलब निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश के हो गई हार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश के हो गई हार। ये इनके लिए एक नारा लगाए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर इजाज। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो डॉक्टर रहमान थे। इनके मतलब स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर के क्या नाम थे? तो बोलिएगा डॉक्टर रहमान थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो स्वामी सत्यदेव की। जयप्रकाश नारायण जब स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे तो उनको मतलब अंदर से उनको प्रेरणा मिली कि मतलब अमेरिका जाकर वो भी पढ़ाई करे। और जयप्रकाश नारायण एक ऐसा व्यक्ति थे जो अमेरिका जाकर मतलब लोहे के फैक्ट्री में काम किया करते थे और वेटर का मतलब कुछ भी ऐसा काम होता था वो करके अपना पढ़ाई पूरा करते थे। कहते थे कि जब हमने पढ़ने आया तो कुछ करके ही यहाँ से जाऊँगा। जयप्रकाश कहते थे जब मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ तो यहाँ से पढ़कर ही मतलब कुछ करके ही जाना है हमको और कुछ मतलब कर ही आए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो सदानंद जी। यानी फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो बोलिएगा सदानंद जी। चलिए चाहते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो उमाशंकर दीक्षित को। यानी ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहते थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो बिहार विद्यापीठ। यानी जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से मतलब पास किए थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925, 1932, 1938, 1924। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है? तो 1924 में, यानी लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928, 1927, 1938, 1924। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 1924 में। जयप्रकाश नारायण मतलब जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। लेनिन के मृत्यु के बाद ये मार्क्सवादी बन गए थे। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम कुरुक्षेत्र उस जनपद का कवि हूँ मैला आचर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहे हैं हम? तो मैला आचर, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? मैला आचर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो अब्दुल गफूर थे, यानी 1974 के बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे? तो बोलिएगा अब्दुल गफूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, महाकवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जयप्रकाश नारायण को, यानी जेपी को, इनको शॉर्ट नाम से क्या हम बोल सकते हैं? जेपी जी को, यानी जयप्रकाश जी को। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो बोलिए जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी जी को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यानी जेपी जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो लीलावती देवी, अमरावती प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो प्रभावती देवी। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। और इनके पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश के पिताजी का नाम क्या था? बोलिएगा हर्षुदयाल। क्या है फ्रेंड्स? हर्षुदयाल। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक किसकी रचना है? जवाहर नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी जी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक किसकी रचना है? तो बोलिएगा जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुई? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952, 1949, 1947, 1962। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1952 में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990, 1998, 1978, 1974। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1998 में। यहाँ जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 1974 में किसका नेतृत्व किए थे? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और 1998 में इनको भारत रत्न की उपाधि दिए गए थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो लोक नायक, यानी जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से पुकारते हैं? बोलिएगा लोक नायक के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के
मूल उद्देश्यों में है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ददन, बबन, बाउल, दीना। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बाउल थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए शब्द क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना, बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में दिनकर की मृत्यु हो गई थी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन संपूर्ण क्रांति शिक्षा। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो संपूर्ण क्रांति। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो भाषण है। यानी संपूर्ण क्रांति क्या है? तो बोलेगा भाषण है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर की, कर्पूरी ठाकुर की, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जी के। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो जयप्रकाश नारायण जी के। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जयप्रकाश नारायण का है। यानी संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो बोलेगा जयप्रकाश नारायण का है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो राघोपुर दियाला, सिताब दियाला, बलिया, छपरा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो सिताब दियारा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेगा सिताब दियारा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला था? जयप्रकाश नारायण। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1975, 1976, 1977। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1974 में हुई थी। यानी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, गांधी सम्मान। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था? मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान सम्मानित किया गया था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र मतलब किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अयंगर, भगवान अयंगर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो ईश्वर अयन के मतलब साथ रुके थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ियों के, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों को। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो नई पीढ़ी के हाथों में। यानी जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दिनकर जी को किसके घर पर मतलब दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू, जयप्रकाश नारायण, ईश्वर अयंग के। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो रामनाथ जी गोयनका के। दिनकर जी को रामनाथ गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जयप्रकाश नारायण। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी?
जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? मैट्रिक की, ISC की, BA की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो ISC के। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर के, बेनीपुरी, गोयना, दीक्षित। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो यानी दीक्षित के मुंह से सुने थे, दीक्षित जी के। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो बोलेगा दीक्षित जी के। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। जयप्रकाश नारायण किस मितत्ता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मितत्ता को ठोस मानते? पुराने जमाने के, नए जमाने के, अंडरग्राउंड जमाने के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अंडरग्राउंड जमाने के, यानी अंडरग्राउंड जमाने के जयप्रकाश नारायण ने मितत्ता को ठोस मानते थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनका को, गंगा बाबू को। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या बोला है? तो जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण ने क्या कहते? भाई कहते थे। तो फ्रेंड्स इतना पर क्वेश्चन आज एंड होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।